लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्मुखं श्रीरामदूतं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्यावरि रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। तो भाई और बहनों, इस रामायण क्लास में आपका पुनः स्वागत। तो आज है 30 नवंबर और आज ये छठा सेशन है। और आदरणीय विनीता जी का आज ये कम से कम इस इनिंग्स में ये अंतिम सेशन है। बाद में इनको बिल्कुल जब बुलाएंगे, जब मैं की आवश्यकता होगी। और ये हमेशा राम काज करवे को आतुर वाली बात को चरितार्थ करती हैं। तो आज तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज तो भगवान प्रकट होंगे, निर्गुण से सगुण, निराकार से साकार। अब वो कैसे होंगे उसके बारे में अब हम विनीता जी से सुनते हैं। तो विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। आज की क्लास आरंभ करा। जय श्री राम सभी को। और जैसे कि ओम जी ने बताया कि आज इस बार के सेशन का मेरा आज अंतिम सेशन है। मैं एक और सेकंड और लेना चाहता हूँ विनीता जी, जी क्षमा। अंत में भी कहूँगा, पर मुझे पता नहीं मंजू नायर जी जुड़ी है कि नहीं। मंजू जी, आप जुड़े? अच्छा, मैं एनीवे भी कह देता हूँ, जुड़ेंगे तो बाद में बताऊंगा। तो जो अपन कई दिनों से हम इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे, पर फाइनली वो अब सक्सेसफुल हो गया। जो अपना अगला अंतर्राष्ट्रीय रामायण का अधिवेशन 21, 22, 23 मार्च को जयपुर में होगा। वहीं पर हमने दूसरा अधिवेशन किया था, उसमें आप कई कई लोग आए थे। और वहाँ पर है एक इंस्टीट्यूट, ISIM। वैसे तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड मैनेजमेंट। वे होस्ट करेंगे। तो उनके जो प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर मंजू नायर को मैंने रिक्वेस्ट किया था आने के लिए, पर आज थोड़े वो किसी विभाग में उनको जाना था, तो उनका निश्चित आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो शेष इन्फॉर्मेशन तो हमने परसों तरसों एग्रीमेंट साइन किया है। तो इसके बारे में आपको जानकारी बाद में मिलती रहेगी। मैंने अभी इसलिए कहना उचित समझा कि पता नहीं मंजू जी आई हो तो वो शायद बोलना चाहें। मंजू जी आई हैं आप? मंजू नायर, या वो कहीं सोशल में बिजी हैं आज। क्षमा चाहता हूँ इस विघ्न के लिए, और इस बारे में बाद में और बात करेंगे। जय श्री राम। रीता जी, आप आगे बढ़ा। सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। तो आज के सेशन के बाद हम भी आप लोगों की पंक्ति में बैठेंगे और विद्यार्थी की तरह सुनने समझने का आनंद लेंगे। परंतु ये कहना चाहेंगे कि आज का जो हमारा भाग है, इसके मुख्य जो विषय हैं वो रावण का जन्म व उसका अत्याचार, भगवान का प्राकट्य, भगवान की बाल लीला, फिर विश्वामित्र प्रसन्न, उनके यज्ञ की रक्षा और अहिल्या का उद्धार। आज ये इन विषयों पर, इन बिंदुओं पर हम लोग अध्ययन करके जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने पूर्व कक्षाओं की भांति ही कुछ मुख्य बिंदुओं की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि आज के पूरे प्रसंग में प्लीज म्यूट रखें आप लोग अपने आप को। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कामना के बारे में, तपस्या के बारे में, वरदान के बारे में और श्राप के बारे में। ये चार बिंदु आज के आधारभूत बिंदु होंगे जिनके द्वारा कथा के माध्यम से, कथा की सहायता से हम इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रावण रावण का जन्म पहले हो रहा है। भगवान के अवतार से पहले रावण का जन्म हो रहा है।
और रावण के जन्म का कारण क्या है? उसका लोभ है। जो प्रताप भानु के रूप में उसने कामना करी थी, लोभ की कामना करी थी, तो लोभ की परिणति क्या होती है, ये आज के प्रसंग में दिखाई देगा। और लोभ अगर पूरा होता है, लोभ के कारण जो कामना उत्पन्न होती है, वो कामना अपरिमित होती है। लोभ जितना आप उसको भरते जाइए, वो उतना बढ़ता जाता है। तो प्रताप भानु का जो लोभ था कि अनेक कल्प तक राज का सुख भोगे, वो पूरा हुआ, पर उसकी परिणति उसके रावण बनने से होती है। और उस लोभ को पूरा करने के लिए रावण तप करता है। दूसरी कामना दशरथ जी करते हैं, जो पहले त्याग करते हैं, फिर तप करते हैं और फिर कामना करते हैं। तो अगर रावण के पूर्व जन्म में हम देखते हैं, तो वो भोग के लिए तप कर रहा है, और दशरथ जी का जो पूर्व जन्म है, वो त्याग करके तप कर रहे हैं। तो ये हमें सिखाता है कि लोभ की परिणति क्या हो सकती है और त्याग की परिणति क्या होती है, कि भगवान स्वयं उनके घर में पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और एक और व्यक्ति की कामना, जिसको हम अभिलाषा के रूप में यहाँ पर देखते हैं, तो कामना और अभिलाषा का फर्क भी हमें समझने को मिलता है यहाँ पर। वो है विश्वामित्र जी की कामना। वो किस प्रकार से अभिलाषा के रूप में होती है, तो उनका जैसा कि नाम है विश्वामित्र, उनकी अभिलाषा केवल और केवल विश्व के कल्याण से जुड़ी हुई होती है। तो 3 प्रकार की कामनाओं का हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों ही गुण कामना को किस तरह पैदा करते हैं, उनकी परिणति क्या होती है, ये भी इन 3 व्यक्तियों के कामनाओं के द्वारा हमें, या आकांक्षा के द्वारा हमें समझने में आएगा। और दूसरी चीज, ये तो हो गई कामनाएं, उसके साथ साथ बार बार निष्काम भाव की बात की जाती है। तो वो निष्काम भाव को भी हम आज ही समझ लेंगे, कि जो निष्काम भाव है, वो मनुष्य के भीतर आ ही नहीं सकता है। तभी अंत में तुलसीदास जी लिख ही देते हैं कि कामी ही नारी प्यारी जिम। तो निष्काम होना केवल और केवल राम के वश की बात है। तो वो निष्काम भाव, अगर मनुष्य निष्काम भाव चाहता है, तो ये भी उसकी कामना हो जाती है। तो निष्काम भाव एक ऐसा सिद्धांत है, जिसकी परिकल्पना मनुष्य के लिए असंभव है। तो वो निष्काम भाव का किस प्रकार भाव है, वो भी आज ही के प्रसंग में हमको समझ में आ जाएगा। वो ताड़का के प्रसंग में समझने में आएगा। और अब हम कथा के द्वारा आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि पुलत्स्य ऋषि के वंश में रावण के रूप में उन तीनों का जन्म होता है, जो प्रताप भानु थे, अरिमर्दन थे और धर्मरुचि थे। और जन्म लेने के बाद वो बहुत कठिन तप करते हैं। कठिन तप करने के बाद रावण क्या वरदान मांगता है? अमर होने का वरदान मांगता है। पर ब्रह्मा जी उसको अमर नहीं कर सकते, और साफ साफ लिखा है इसमें कि ब्रह्मा और शंकर दोनों ने मिलकर वरदान दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी केवल सृष्टि का निर्माण करते हैं, अर्थात जन्म देते हैं, और संहार करते हैं शंकर भगवान। और वो मांग रहा है अमरत्व का वरदान, यानी उसका संहार ही ना हो सके। तो इस प्रसंग में ये भी समझने में आता है कि जो जन्म देता है वो पिता होता है, वह उस जीव का कभी संहार नहीं कर सकता है। और जो संहार करता है वो स्वामी ही है पूरे जगत का, तो वो संहार सबका कर सकता है। परंतु वो भी अगर संहार करेगा, तो मनुष्य का अहंकार नहीं जाएगा। यदि पिता के द्वारा किसी पुत्र को कोई बात सिखाई जाए, दंडित किया जाए, तो उसका अहंकार नहीं मरेगा। यहाँ पे अहंकार के मरने की बात असल में हो रही है। और अगर संहार करता उस अहंकार को खत्म करता है, तो भी अहंकार नहीं नष्ट होता है। अहंकार नष्ट ही तब होता है जब आपके समकक्ष, जिसको आप तुच्छ समझते हैं, वह आपको जीत ले, तब अहंकार नष्ट होता है। तो ये यहाँ बिल्कुल समझ में आता है कि उन्होंने कहा कि नर और वानर से हम ना मरे। इसका आप विचार करिएगा तो समझ में आएगा कि नर और वानर के द्वारा वो न मारा जाए, ये वरदान क्यों मांग रहा है। ये दरअसल में अहंकार के नष्ट होने के लिए ये प्रसंग यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है। तो ब्रह्मा और शंकर जी मिलकर के जब उसे ऐसा वरदान दे देते हैं कि भाई ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी कह देते ना, मैं तो दे नहीं सकता क्योंकि मेरा काम जन्म देना है। वो एक बहुत सुंदर सी कहावत भी है कि जो फरा सो झरा, ब्रह्मा जी जो फरा सो झरा, सो बुताना जो जरा,
तो जन्म से शरीर पाए हो तो जन्म की मृत्यु तो परिणति ही मृत्यु है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी भी उसको अमृत का वरदान नहीं दे सकते हैं, तो शंकर जी को उसमें शामिल करना पड़ता है, क्योंकि संहार का कार्य शंकर जी का है। तो उसमें कंडीशन लगा देते हैं कि भाई ये सृष्टि में जाके संभव नहीं है, तो बानर मनुज जात दुई बारे, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। उनको वरदान मिल जाता है और उसके पश्चात कुंभकर्ण के पास वरदान के लिए आते हैं। तो जब व्यक्ति लोभ करता है, उसकी कामनाएं पूरी होती हैं, तो वो लोभ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लोभ से क्या बढ़ता है? भोग की लालसा बढ़ती है, और रावण की भोग की लालसा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और एक और रूप होता है मनुष्य का कि यदि उसने जो चाहा वो उसको आवश्यकता से अधिक मिल जाता है, तो वो आलसी हो जाता है कि अब काम करके क्या करना, हमारे पास तो सब कुछ आ गया है। तो वो परिणति कुंभकर्ण की हो जाती। रावण भोग में पड़ गया अपना लोभ पूरा करने के लिए, और कुंभकर्ण उस प्राप्ति से आलस में पड़ गया। तो ऐसे ही मनुष्य होते हैं, या बहुत करने लगेंगे अपने पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को इतनी बढ़ाते जाएंगे, इतनी बढ़ाते हैं, या मदिरा पी के बढ़िया खाना खा के पड़े रहेंगे एक जगह कि अब हमें आवश्यकता क्या है। और तीसरे विभीषण के पास आते हैं, तो उनकी कामना किस रूप में जाती है? उनकी भी कामना है, लेकिन पूर्व जन्म से देखें तो उनकी रुचि धर्म में है, तो वो भगवान के चरणों में प्रेम मांग लेते हैं। इसके पश्चात मैं दानव की पुत्री मंदोदरी से रावण का विवाह होता है, और त्रिकूट पर्वत, समुद्र से घिरा हुआ एक पर्वत है, जहां पर एक दुर्ग का निर्माण किया गया है। उस दुर्ग का वर्णन है जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो मुझे सांकेतिक अगर प्रतीक के रूप में इसको समझते हैं, तो ये भवसागर से घिरा हुआ हमारी सृष्टि है, जो भवसागर से घिरी हुई है, और इसको ब्रह्मा जी ने ही निर्मित किया है। पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने निर्मित करी है, तो प्रतीक रूप में बता दिया है। और इसमें रहते कौन है? जो भी राक्षसों के राजा होंगे। तो रक्ष संस्कृति रक्षण की ही संस्कृति थी, तो जो रक्षण करेंगे वो वहां रहेंगे। पर रक्षण करते करते जब पावर बढ़ती जाती है, तो वो रक्षण की प्रवृत्ति भक्षण में बदल जाती है। जब भक्षण में बदल जाती है, तो फिर देवता लोग इकट्ठा होते हैं, सेना लाते हैं, और उसको फिर समाप्त करते हैं, और फिर वहां पे देवताओं को अर्थात सुरों का साम्राज्य बसाते हैं। और फिर कौन रहते हैं? रक्षण हो गए, भक्षण हो गए, तो फिर यक्ष आकर के वहां बसा दिए जाते हैं। तो रक्ष करें या भक्ष करें, जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर से यक्ष आएंगे, और फिर से उस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाएंगे, और फिर से धरती पर शांति का जीवन स्थापित कर देते हैं। यक्ष वहां पर रहने लगते हैं। रावण को जब ये खबर मिलती है, विवाह हो गया, उसने अपने दोनों भाइयों का भी विवाह करा दिया, तो उसको खबर मिलती है, तो वो आकर के वहां पर धावा बोलता है और कब्जा कर लेता है, और वहां पर अपना दुर्ग बना लेता है कि ये सब तरह से सुरक्षित है, चारों ओर से सुरक्षित है। और इतना कर लेने के पश्चात वो सबको वहां पर स्थापित भी कर देता है। तो सुर और असुर का जो यहाँ पर भेद है, तो जो प्रकृति के अनुरूप चलते हैं और प्रकृति को रक्षा करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात प्रकृति के सुर और लय में लय मिलाकर चलते हैं, वही सुर होते हैं। जो इस लय को तोड़ते हैं, इस सुर को बिगाड़ते हैं, वो असुर कहलाते हैं। तो जो कोई भी प्रकृति के लय को बिगाड़ेगा, वो असुर है। वो चाहे आज की भी हम आधुनिक युग में भी क्यों ना देख लें। इतना करने के बाद भी, क्योंकि लोभ बढ़ता रहता है एक के बाद एक, तो उसका जब संतुष्टि नहीं होती, तो कुबेर पर धावा बोल करके और उसका पुष्पक विमान भी वहां से ले आता है। इतने पर भी उसको शांति नहीं मिलती है। तो दोहा संख्या 179, कौतुक कहीं कैलाश पुनि लीन्हि सिजाई उठाई, मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। कैलाश पर्वत को उठा लेता है और अपने भुजबल पर बहुत संतुष्ट होता है कि मेरी भुजाओं में कितना बल है। ये मुझे ऐसे लगता है कि जो भक्त होता है, उसके मन में इस तरह का भाव आ जाता है कि उसने ही कैलाश को, अर्थात उसने ही ईश्वर को उठा रखा है, उसने ही ईश्वर की स्थापना कर रखी है, कैलाश को उठा रखा है। भक्त का ये अहंकार है। और शिव भक्त सब जानते हैं कि रावण बहुत बड़ा है, शिव भक्त अपने आप को मानता था। पर जहां पर अहंकार हो जाता है, वहां पर भक्ति रह नहीं जाती है। तो ये कथा आगे फिर यही दिखाएगी कि उसने जो अहंकार किया कि कैलाश को उठा लिया और अपने भुजबल को तौल रहा है, भगवान की कृपा को नहीं देख रहा है।
उसको भगवान की कृपा नहीं नजर आ रही इन सब चीजों में, उसको अपना भुजबल दिखाई दे रहा है कि मैंने प्राप्त कर लिया है। फिर सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। और फिर उसके परिवार का वर्णन है, उसके पुत्र का, उसके सेनापतियों का वर्णन है। तो रावण जैसे कि हम लोग जानते हैं, रव रव शोर को कहते हैं, अत्याचार रूपी शोर जो रावण ने पैदा किया, इससे उसका नाम रावण के रूप में जाना गया। जो दशानन था, जिसकी 10 इंद्रियां भोग और विलास में पूरी तरह से उसका साथ दे रही थी, लगी हुई थी। और कुंभकर्ण क्या है, जिसके कान कुंभ जैसे हो। दोनों शोर कर रहे हैं, रावण और मेघनाद, मेघ के समान गर्जना, पर बलबीर होते हुए भी वो अनसुना है। कुंभकर्ण कान कुंभ के समान, यानी कोई छिद्र ही नहीं, उल्टा घड़ा रख दिया कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। तो वह बलवान व्यक्ति जो अत्याचारी के शोर को सुन करके सोया पड़ा रहे, वही कुंभकर्ण होता है। बलवीर का कर्तव्य यह है कि वह अपने बल के द्वारा उस अत्याचारी के अत्याचार का विरोध करे और दुर्बल निर्बल की सहायता करे। तो ये सब नाम भी हमें बहुत कुछ समझाते हैं। काम रूप जाने सब माया, सपने हो जिनके धर्म न दाया। काम रूप कहा गया है राक्षसों को यहाँ पर, क्योंकि लोभ से कामना बनी और कामना से काम रूप बन गए सारे के सारे जीव। तो उन्होंने पूछा था पिछली बार कि उनका परिवार क्यों हो गया, सारा का सारा परिवार क्यों राक्षस हो गया। तो ये सारा का सारा परिवार वो अपरिमित इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो असंख्य रूप में उसकी सहयोगी बन गई हैं। उसके बाद फिर रावण कहता है कि जो देवता है वो हमारे डर के मारे छुप गए हैं, तो इनको बल मिलता है ब्राह्मणों के द्वारा। उन ब्राह्मणों को खोज खोज के मारे, ताकि उनके यज्ञ के द्वारा ही उनको शक्ति मिलती है। तो यहाँ पे 2 चीज समझने में आती है। एक तो जो ब्राह्मणों ने श्राप दिया था पिछले प्रसंग में, इस प्रकार उनके कर्म का भोग उनको मिल रहा है। और दूसरा, ब्राह्मण इंद्रियों को बताने वाली बुद्धि है, जो विवेक के द्वारा हमारी इंद्रियों को बताती है कि क्या कार्य उचित है और क्या अनुचित है, उसको नष्ट कर देना समाज से। वो जब विवेक को आप नष्ट कर देंगे, तो फिर इंद्रियों को भले बुरे की, उचित अनुचित की पहचान ही नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से रावण क्षुधाहीन, क्षुधाछीन बलहीन सुर सहज ही मिली है आई, तब मारी हूं की छाड़ियों भली भांति अपनाई। तो जब उनका बल पूरा संसार ही इंद्रियों के बल पर चल रहा है, और जब बुद्धि रूपी, विवेक रूपी ब्राह्मण जो उसको गति देता है, समझ देता है, वो उस तरह से कार्य नहीं करेगा, हम मारता जाएगा सबको। तो जब बुद्धि विवेक नहीं रह जाएगी, तो सब निर्बल हो जाएंगे और उसके अधीन हो आ जाएंगे। फिर वो मेघनाद को बुलाता है और अपना विस्तार करने के लिए उसको आज्ञा देता है। और मेघनाद पहले से ही जो वो चाहता है उसको करने के लिए, अर्थात जो आतताई होता है, उसकी जो संतति होती है, वो भी आतताई ही होती है, वो बढ़ावा देती है उसके कार्य को। मैडम, मेरा यहाँ एक प्रश्न ये है कि अगर प्रश्न आप बाद में करेंगे तो बहुत उचित रहेगा, आप लिख लीजिए, जी क्योंकि हमारी समय सीमा है। आप लिख जी लीजिए, जी और उसके जी बाद भी प्रश्न होगा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जी दोहा संख्या 182 पर हम आते हैं। भुजबल विश्व बस्य करी, राक्षस को न सुतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र, देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बरनाज। यहाँ पे उसके पूरे आचरण का वर्णन कर दिया है तुलसीदास जी ने दोहा संख्या 182 का और खा में। और किस प्रकार वो विस्तार करता चला जा रहा है, किस प्रकार वो जप तप योग यज्ञ सब में बाधा डालता है। छंद है यहाँ पर दोहा 183 से, पहले उसको पढ़ के सब कुछ जाना जा सकता है कि जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा, आपुन उठि धावई रहे न पावई, धरि सब घाले खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना, तही बहुविध त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। तो पूरा वर्णन इसमें रावण के आचरण का कर दिया गया है। और बरन न जाई अनीति घोर निशाचर, जो करहि हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पापहि कवन मिति। इसके बाद शंकर भगवान पार्वती जी से निशाचर की एक सीधी सीधी परिभाषा भी कह देते हैं बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जाने निश्चर सब प्राणी।
तो वो कोई आचरण से पता चलता है कि कौन निशाचर है। और वैसे भी बार बार बताया गया है मानस में कि निशा यानी रात्रि में विचरण करने वाला, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार में विचरण करने वाला, अपने जीवन में अज्ञानता के आचरण को उतारने वाला ही निशाचर होता है। अब पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई, पृथ्वी दुखी हो गई इस प्रकार के अत्याचार से। तो धरनि धरहि मन धीर कह बिरंच हरिपद सुमिर जानत जन की पीर प्रभु भंजिह दारुण विपत्ति। धरती धेनु का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती है। देवता सब विचार विमर्श करते हैं और सोचते हैं कि इस घनघोर पाप से, अत्याचार से, बोझ से छुटकारा तो कौन दिला सकता है, भगवान ही बचा सकते हैं। तो भगवान मिलेंगे कहाँ? पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। तो सब अपनी अपनी तरह से बता रहे हैं कि भगवान मिलेंगे कहाँ। वो तो सब जानते हैं कि निर्गुण है। अब भगवान जो वैकुंठ में मिलेंगे, यानी मनुष्य के जीवन की अवस्थाएं बताई जा रही हैं कि उसको भगवान से साक्षात्कार कब होता है? जब वो कुंठा रहित हो जाता है, उसका जीवन कुंठा, जहां भय ना हो। भय होगा तो भय के साथ बहुत कुछ आ जाता है। तो कुंठा विहीन जीवन, यानी आप वैकुंठ की अवस्था को प्राप्त होते हैं, वहां आपके साथ भगवान जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। या पैनिधि क्षीर सागर, क्षीर सागर सात्विक गुणों के भंडार को क्षीर सागर कहते हैं। जब मनुष्य के जीवन में सात्विक गुणों के द्वारा वह अपने जीवन को चलाता है, तब ब्रह्मा जी भी वहां पर हैं और शंकर भगवान पार्वती जी से बताते हैं, कहते हैं कि तेहि समाज गिरिजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहूँ। क्योंकि बार बार विश्वव्यापी जगदीश इस तरह से कहा जा रहा है, तो शंकर भगवान बताते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हुए ही मैं जाना, देश काल दिस विदिशि हूँ माही, कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। तो विष्णु शब्द अगर हम देखते हैं, विष्णु शब्द का अर्थ होता है कि विश्व में व्याप्त हर अणु में जो ऊर्जा है, जो चेतना है, उसे ही विष्णु कहते हैं। तो जब हर अणु में, हर जड़ चेतन में कोई ना कोई ऊर्जा है, तो विष्णु पूरे विश्व में व्याप्त है। ये हम लोग आगे जब उनका प्राकट्य होगा तब भी इसी तरह के पर्यायवाची तुलसीदास जी ने लिखे हैं। तो जो सब जगह है उसको कहीं ढूंढने कहाँ जाना है? तो वो तो जहां आप प्रेम से उसको याद कर लीजिएगा, वो प्रकट हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। नारद के प्रसंग में हम लोग सुन भी चुके हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी के साथ और शंकर भगवान के साथ सभी देवता लोग, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति है। और मुझे ये लगता है कि शायद मानस में ये भगवान के लिए पहली स्तुति है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी स्तुति है। इसको आप अपनी नित्य की प्रार्थना में भी सम्मिलित कर सकते हैं। इस स्तुति के बाद आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में भगवान की ही वाणी होती है, क्योंकि वो अकथनीय है। भगवान के बारे में केवल भगवान ही बता सकता है, और वो भगवान वाणी के रूप में सुनाई देता है सबसे पहले। परंतु उनको तो चाहिए सगुण के रूप में चाहिए, तब वो ही बताता है कि जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागी धरी हूं नरबेसा। 186 के बाद देखिएगा, अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिनकर बंस उतारा। और किस प्रकार में, किस वंश में अपने अंशों के सहित धरती पर आऊंगा, और कि कौन मेरे माता पिता बनेंगे, कौन से नगर में मैं प्रकट होऊंगा, यह सब बताते हैं। और फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि दशरथ और कौशल्या जो अपनी 10 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख के अपना जीवन यापन करता है, वह व्यक्ति दशरथ बन जाता है। और जो स्त्री, जो माता कुशल बुद्धि वाली होती है, वो कौशल्या बन जाती है। और जब इस तरह का दंपति में संयोग होता है, उसके आंगन में राम अवतरित हो सकते हैं और होते हैं। और ऐसा ही भगवान कहते हैं और बताते भी हैं कि नारद बचन सत्य सब करी हूं। दोनों कारण बताते हैं कि किस प्रकार उनको वरदान दिया है, उनका पुत्र बन के मुझे आना है, और नारद के वचनों को भी सत्य करना है। तो इस प्रकार मैं वहां आऊंगा और पृथ्वी का जो सारा भार है वो सब मैं हरूंगा। इस प्रकार की आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी को ब्रह्मवाणी कहते हैं तुलसीदास जी। गगन ब्रह्मवाणी सुनिकाना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। इस ब्रह्मवाणी को सुन करके सब संतुष्ट हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि जब तक भगवान का प्राकट्य होगा तब तक आप लोग धरती पर
फैल जाइए, विभिन्न वनचर रूप रख करके गिरी कानन सब जगह फैल जाइए। तो ये भी ये दिखाता है कि जब जो ब्रह्म कार्य करना चाहता है, जो समष्टि इसमें लग जाती है, सृष्टि के कल्याण के लिए उसमें सबको अपना अपना योगदान देना पड़ता है, तब जाके कोई भी कार्य की परिणति होती है। निज लोक कहीं बिरंच गे देवन यही सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से बहु जाई। तो इस प्रकार सभी देवी देवता भगवान के आने की प्रतीक्षा करने के लिए धरती पर उतर आते हैं और विभिन्न रूप में प्रकृति में वास करने लगते हैं। भौतिक स्थानों पे नहीं जाते हैं, प्रकृति के बीच में जाकर के निवास करने लगते हैं। इसके बाद यहाँ से तुलसीदास जी प्रसंग बदलते हैं और कहते हैं कि यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। शंकर भगवान के द्वारा कह रहे हैं कि अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। अयोध्या के राजा दशरथ की कथा ले आते हैं, उनके गुणों के बारे में बताते हैं, और फिर जो सबसे सुंदर चौपाई दोहा संख्या 188 के बाद आती है कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानी गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय बसाला। तो जो दुख होता है मनुष्य के जीवन का, उसको अपने गुरु से कहना चाहिए, इधर उधर नहीं बकते फिरना चाहिए। गुरु गुरु है तो गुरु, नहीं तो जो भी बड़ा है, जो भी आपको लगता है जिसमें इतनी सामर्थ्य है कि आपके दुख को दूर कर सकता है, केवल उससे ही जाके कहना चाहिए। और उन्होंने अपना सारा दुख जब वशिष्ठ को कह सुनाया, तब वशिष्ठ जी ने उन्हें उपाय बताया और श्रृंग ऋषि को बुलवा करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। उस यज्ञ के प्रसाद के रूप में जो उनको पायस, जो हवि जो प्राप्त होती है, उसको उन्होंने किस प्रकार राजा दशरथ ने बांटा है। इतना क्यों गणित लिख दिया तुलसीदास जी ने? सीधे सीधे लिख देते कि बांट दिया भाई उन्होंने। नहीं, आप इसका अगर एक वृत्त बना करके देखेंगे तो आधा भाग कौशल्या को दे दिया, फिर आधे में बाकी बंटवारा हुआ। तो अगर हम लोग देखते हैं तो राम का जो भाग है वो आधा है, और बाकी जो आधा जो उसकी छाया बनती है। अगर हम माया से रचे हुए संसार के बारे में पढ़ते हैं गीता आदि में, तो उसमें यही बताते हैं कि जो सत्य है उसकी परछाई दिखती है, वो जगत है। तो अगर हम आधे भाग को देखेंगे तो राम सत्य है, बाकी संसार को भरण पोषण करना है, किस तरह जीवन यापन करना है, किस प्रकार हमें अपने शत्रुओं पे नियंत्रण करना है, यह सब सगुण कार्य हैं ईश्वर के। तो राम यहाँ पर होते हुए सगुण हैं, लेकिन वो इस चीज को दिखा रहे हैं कि राम ब्रह्म ब्रह्म है और बाकी सब उनकी माया का खेल है। तो माया भगवान से के बराबर समकक्ष ही इस संसार में प्रकट होती है और चलाती है। इस प्रकार रानियां गर्भवती होती हैं, और जब से वो गर्भवती हो जाती हैं तो रूप शोभा और सुख संपदा का सब वर्णन है। और जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जननी सुख मोल। दोहा संख्या 190 में तुलसीदास जी बताते हैं कि किस प्रकार लग्न तिथि सब अनुकूल होने पर, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। कौन सी घड़ी में, कौन से मुहूर्त में, कौन से वार में भगवान का प्राकट्य होता है। और बहुत सुंदर बात लगती है कि ऋतु कौन सी है? वसंत ऋतु है, क्योंकि कामदेव ने बड़ा अत्याचार मचाया, बहुत हाहाकार मचाया। अत्याचार तो नहीं मचाया, बड़ा हाहाकार मचाया, शंकर भगवान को परेशान किया, नारद जी को परेशान किया, तो भगवान ने वसंत ऋतु ही चुन ली। मुझे हमेशा से लगता है कि रामायण में काम और राम, ये धनुर्धर का बहुत प्रतीक के रूप में हमें सिखाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि वसंत में आके इन्होंने हाहाकार मचाया, दो दो लोगों को डिस्टर्ब किया, तो हम वसंत में ही चलते हैं। और वसंत ऋतुराज है, और भगवान राम राजा के घर में जन्म ले रहे हैं, उनको आगे चल के राजा होना है। तो राजा के घर में जन्म लेना है, राजा के रूप में अवतरित हो रहे हैं, इसलिए ऋतुराज वसंत को चुनते हैं। और दिन दहाड़े राजा जब आता है तो खुले में त्रिशूल चढ़ा हुआ है, भगवान कृष्ण की तरह आधी रात में चुपके से नहीं आते। उन्होंने बहुत काम चोरी से किए थे, भगवान कृष्ण ने सारे काम ही चोरी चोरी करते थे, जन्म भी चोरी से लिए, पहुंच भी चोरी से गए, लेकिन भगवान बिल्कुल, क्योंकि मर्यादा में है, वो कुछ चोरी से नहीं करेंगे। तो वो दिन दहाड़े बाजे गाजे के साथ उनका प्राकट्य होने का समय मुहूर्त आता है।
और उनके प्राकट्य का समय जान करके ब्रह्मा आदि सभी देवता धरती पर आ जाते हैं, विमानों से अपने अपने वहां पर पहुंच जाते हैं कि भगवान का दर्शन करेंगे। ये अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है कि जानते तो सब हैं उसको, लेकिन सब निर्गुण ही जानते हैं। किसी के एक एफर्ट से अगर वो सगुण होने जा रहा है तो फायदा सब उठा लेना चाहते हैं कि हम सब दर्शन कर लें। तो बड़ी ही सुंदर छंद है, सभी लोग जानते हैं उस छंद के बारे में। उसका पढ़िए और आनंद लीजिए। उसकी यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे। और दोहा संख्या 192 में आते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तरु माया गुण गोपार। तो विप्र धेनु सुर और संत ही क्यों? क्योंकि ये सब देने का कार्य, ये सब कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो जो देता है वही देवता है, जो देता है वही संत है, जो देता है वही धेनु है, जो देती है वही पृथ्वी। तो जो देने का भाव रखता है भगवान सिर्फ उसके लिए आते हैं। जो लेने का भाव रखता है वो तो तपस्या करता है और भगवान से कुछ ना कुछ ले ही लेता है, उसके लिए भगवान धरती पर नहीं उतरते हैं। अब उसके बाद भगवान रुदन करते हैं। वो बहुत सुंदर छंद है, सभी उसको बहुत पढ़ते हैं। मेरा मन तो बहुत कर रहा है लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि समय की सीमा है और आनंद में फिर भूल जाते हैं कि समय कहाँ जा रहा है। तो सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। महल में बिल्कुल उत्साह की लहर दौड़ जाती है। दशरथ जी तक पुत्र जन्म का जब समाचार पहुंचता है तो मानो ब्रह्मानंद समाना, उनको ब्रह्मानंद के समान सुख की अनुभूति होती है। और जब कौशल्या माता जो छंद है उसमें कौशल्या माता तो भगवान का दर्शन ही कर रही हैं। उन्हीं की इच्छा भगवान बनाते हैं पहले कि शिशु रूप में चाहो तो हम शिशु रूप होएं, क्योंकि भगवान भक्त जैसा चाहेगा भगवान उसी रूप में रहेंगे। तो वो इच्छा भी भगवान की प्रेरणा से ही उनके भीतर उत्पन्न होती है, जिससे वो फिर शिशु रूप रखते हैं और कहते हैं मैं भाई बहुत लीला करनी है, आप कब तक इस आनंद में मगन रहेंगे, हमारा चतुर्भुज रूप देखती रहेंगी। तो भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। और दशरथ जी भी उस समझ रहे हैं इस बात को, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। बस एक बार ही उनके मन में ये आता है और उसके बाद वो अपना पुत्र प्रेम में ही मगन रहते हैं और इस बात को भुला देते हैं, क्योंकि दोनों लोगों ने वरदान कुछ कुछ ऐसे मांगे थे। उन्होंने मांगा था कि हमें सदा पुत्र की ही अनुभूति हो और माता ने मांगा था कि हम कभी भूले नहीं पुत्र होते हुए भी कि आप कौन हैं। आगे कहते हैं कि फिर गुरु वशिष्ठ को बुलाया जाता है और जन्म के बाद के जितने भी संस्कार होते हैं वो संस्कार किए जाते हैं। उत्सव मिलता है, बाजे गाजे होते हैं, न्यौछावर होती है, दान होता है। और जब तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। अब दोपहर में भगवान का प्राकट्य हुआ है तो सूर्य अस्ताचल की ओर चल रहा है, रात्रि आने वाली है और रात्रि सकुचा जाती है। सूर्य को देख के तो संध्या का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि संध्या आकर के ठहर गई है, ना तो दोपहर रह गई, क्योंकि संध्या एक ऐसा काल है, ऐसा संधि काल है जहां दिन और रात दोनों भगवान को दर्शन करना चाहते हैं, दोनों भगवान को देखना चाहते हैं। और अगर इसमें हम थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं, भगवान ने बुद्धि दे दी है तो वो घुस जाती है हर जगह। तो देखते हैं कि रात्रि तो हो गई है पर उत्सव के कारण ऐसी जगमग अयोध्या ने कर रखी है, वो भी सब कुछ लिखा हुआ है इसमें कि उसके कारण रात्रि का बोध ही नहीं होता है और ऐसा लगता है कि संध्या काल ही अयोध्या में आकर के थम गया है। और यहीं पर शंकर भगवान कहते हैं कि औरो एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काक भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। मैं और काक भुसुंडी भी वहां पर मनुष्यों के बीच में मनुष्य का रूप धर करके वहां घुस गए थे और ये समानंद भगवान का जन्म का उत्सव देख रहे थे। तो जो भगवान की लीला का गुणगान क्यों होता है? जब भगवान की लीला का गुणगान होता है तो उस समय हम लोग काल से परे हो जाते हैं। अर्थात हम सब भी अब इस समय में जब हम पढ़ते हैं इसको आनंद के साथ ना, तो हम वहां नहीं होते हैं कलयुग में और जो भी दिन तारीख होता है, हम सब रामनवमी नवमी तिथि मधुमास उपनीता वहीं पर होते हैं और वही आनंद हम ले रहे होते हैं। तो हम लोगों को भी भगवान की लीला काल से परे कर देती है, अर्थात भक्त को भी काल से परे कर देती है। इसका
सबूत कैसे मिलता है? जब दोहा संख्या 196 में तुलसीदास जी का मन नहीं मानता है और वो अपने आप को भी ले आते हैं, मन संतोषे सबन के जहाँ तहाँ देहि असीस, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईस। तो जहाँ शंकर भगवान पहुंच सकते हैं, जहाँ काकभूषण जी पहुंच सकते हैं, जहाँ तुलसीदास जी उपस्थित रह सकते हैं, वहाँ हम और आप क्यों नहीं उपस्थित रह सकते हैं इस लीला का गुणगान कहते सुनते पढ़ते हुए। तो इसको पढ़िए, आनंद लीजिए। ज्ञान व्यान की बातें याज्ञवल्क्य जी के लिए और गरुड़ जी के छोड़ दीजिए। ये जितनी लीला है इसको आप पढ़ पढ़ के जितना आनंद ले सकते हैं उतना आनंद लीजिए। और नामकरण होता है, नामकरण के लिए बुलाया जाता है। फिर वशिष्ठ जी आते हैं और किस प्रकार वो नामकरण करते हैं। ये बहुत सुंदर प्रसंग है इसमें कि भरत का नाम रखते हैं कि विश्व का भरण पोषण जो करने में समर्थ हो, उसका नाम भरत रखते हैं। और जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब हम लोग देखते हैं कि रामायण की कथा में शत्रुघ्न का सबसे कम जिक्र होता है। ऐसा क्यों? ये कोई भेदभाव नहीं किया है तुलसीदास ने। हमारे शत्रु कौन है? हमारे विकार, हमारे दोष ही हमारे शत्रु। और वो दोष और विकार हमारे भीतर या हमारे जीवन में जितने कम हो उतना अच्छा। उनका हनन जितने कम होंगे उतना कम हनन करना पड़ेगा। इसलिए लोग कहते हैं उनको नहीं लिखा, उनको नहीं लिखा। अरे कारण है उसके पीछे। क्यों हम अपने शत्रुओं को पैदा करते चले जाएं कि हमें शत्रुघ्न की आवश्यकता पड़े? तो इसलिए शत्रुघ्न का बहुत थोड़ा सा प्रसंग रामचरितमानस में आता है। और फिर दोहा संख्या 197, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण शब्द अपने आप में थोड़ा कठिन है समझना, क्योंकि शेषावतार को समझना यूं भी कठिन है। लक्ष्मण का अर्थ चिन्ह से भी है, जो शुभ लक्षणों के चिन्ह हैं वो सब उनके भीतर हैं, और जगत के आधार भी हैं, राम के प्रिय भी हैं। तो बहुत जगह ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी लक्ष्मी के अवतार हैं, क्योंकि सीता स्वयं आदि शक्ति है, वो पूर्ण माया है। पर लक्ष्मण जी को लक्ष्मी का भी कहीं कहीं अवतार बताया जाता है। कहीं शुभ लक्षण जो राम की भक्ति के, उनके साथ रहने के जो लक्षण है वो उनके भीतर है, इसलिए उनको लक्ष्मण कहा जाता है। और शेष अवतार हम लोग जानते ही हैं कि किस प्रकार सारा जगत शेष के ऊपर आधारित होकर के चलता है। इस पर चर्चा कभी बाद में करेंगे कि ये कहना क्या चाहता है शेष जगत का आधार है। फिर कहते हैं तुलसीदास जी कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुत जारी। और राम का नाम जो रखते हैं, राम वो बताते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जिसके नाम में ही विश्राम है, आराम है, जो सारे जगत को सुख देने में समर्थ है, ऐसा सुख का समुद्र है कि उसकी एक बूंद भी 3 लोगों के लिए पर्याप्त है। उस बालक का नाम वो राम रखते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। अगर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि राम के नाम का अर्थ क्या है, क्यों रखा गया, तो अपने आप में ये एक प्रसंग होगा जिस पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। उसके पश्चात तुलसीदास जी बताते हैं कि 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। तो यहाँ पर एक तात्पर्य यह भी है कि आगे चल के तुलसीदास जी राम को ज्ञान और लक्ष्मण जी को वैराग्य की उपमा देते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य को सदा साथ रहना पड़ता है। और भरत जी प्रेम के प्रतीक हैं। और शत्रुघ्न कौन से शत्रु का हनन करते हैं? शंका रूपी शत्रु का हनन करते हैं। तो प्रेम में शंका नहीं रहनी चाहिए, इसलिए भरत और शत्रुघ्न सदा साथ रहते हैं। उसके पश्चात भगवान के बाल रूप का, सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन है। उनके अंगों का, उनके आभूषणों का, उनके वस्त्रों का, सबका वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और किस प्रकार अयोध्या के वासियों को सुख देते हुए भगवान बाल लीला करते हुए कभी खेलते हैं, कूदते हैं, पालने में तो कभी गोदी में, तो कभी गोदी से नीचे। इस प्रकार प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। दोहा संख्या 200 में इस प्रकार का वर्णन है
कि माता कौशल्या भी पुत्र के प्रेम में मगन हो गई। अब भगवान से वचन तो ये मांग के लाई थी कि कभी भूले नहीं कि तुम कौन हो, पर भगवान को खिलाने में, शिशु लीला में ऐसी मगन हुई कि वो भी भूल गई। तो भगवान ने कहा ये तो मैंने जो वरदान दिया है वो गलत हुआ जा रहा है, तो यहाँ से फिर वो उनको, अभी जब जन्म प्राकट्य हुआ था तो माता को उन्होंने उसको दूर कर दिया था और दिखा दिया था कि भैया पुत्र नहीं है, खाली देख लो कौन है, क्योंकि तुमने कहा था कि हमें पता रहे, याद रहे कि तुम कौन हो। तो पहले चतुर्भुज रूप में आए हैं, फिर शिशु रूप में आए हैं, और जब शिशु रूप में आ गए हैं तो माता मगन हो गई हैं। तो फिर किस तरह से माता के भ्रम को उन्होंने इसलिए दूर किया है क्योंकि माता चाहती थी, भगवान को कुछ नहीं पड़ी है बताने की कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, उनको थोड़ी पड़ी है। जो भक्त की इच्छा है भगवान सिर्फ वो करते हैं। तो बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक बार माता कौशल्या ने भगवान को नहला धुला के श्रृंगार करके बढ़िया पालने में सुला दिया और अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए गई। वहां नैवेद्य इत्यादि चढ़ा करके फिर रसोई में जहां उन्होंने पाक बनाया था वहां जाती हैं और लौट के आती हैं तो देखती हैं कि जो उन्होंने चढ़ाया था भोग, उनको तो उनका बाल राम जो है बैठा हुआ वहां लगा रहा है भोग। तो जहां भोजन करत देख सुत जाई, फिर वो गए जननी शिशु पही भयभीता कि मैं तो पालने में सुला के आई थी, यहाँ कैसे आ गया। तो भागती हुई फिर अपने शयन कक्ष में जाती हैं, तो वहां देखती हैं वो तो पालने में सोया हुआ है बालक। बहुरियाई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। तो वहां देखती हैं तो बालक सोया है, फिर भाग के यहाँ आती हैं तो फिर खाते हुए देखती हैं तो हृदय उनका कांपने लगता है और मन से धीरज चला जाता है। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विषेका। ये मेरी ही बुद्धि भ्रम में पड़ गई है या कोई और विशेष कारण है जो मुझे दो बालक दिख रहे हैं। अब उन्होंने दो में बांध दिया उस विश्वव्यापी को, जबकि जब वो प्रकटे थे तो खुद उन्होंने कहा था कि एक एक रोम में जिसके अनेकों अनेकों कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं वो मेरे उदर में कैसे समा गया, मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। और ऐसा सोचने वाली माता बालक को खाली दो जगह देख के भ्रम में पड़ गई। तो देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप खंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि। उन्होंने जैसा अपनी दोनों माताओं को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है, माता यशोदा को भी दिखाया है और माता कौशल्या को भी दिखाया है, ये कुछ ऐसा लगता है कि जैसे भगवान विश्व में भी व्याप्त है और भगवान माता के गर्भ में भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भक्त और भगवान की एक रूपता को दिखाता है। अगर वो विश्व में व्याप्त है, वो हर प्रत्येक अणु में व्याप्त है, तो वो कहीं भी व्याप्त हो सकता है। तो अगर हम उस भाव से भगवान को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, तो कुछ भी कठिन नहीं होता है, कुछ भी असंभव नहीं होता है। और क्या-क्या उन्होंने वहां पर दिखाया है, उस सब का वर्णन है यहाँ पर। फिर तन पुलकित मुख बचन नावा, नयन मूंदि चरणन सिरु नावा, विस्मयवंत देखि महतारी, भय बहु स्वरूप खराई। माता को विस्मय में देख करके फिर भगवान बालक रूप में आ जाते हैं और अस्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करि जाना। फिर उनको प्रबोध हो जाता है और हरि जननी बहुविधि समझाई, यह जनि कतहु कहि सि सुनि माई। तो भगवान उनको समझाते हैं बात जाकर के कहीं और न कहे आना, नहीं लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, अपने तक ही रखना। तो बार बार कौशल्या विनय करई करि जोर, अब जनि कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया। इसके बाद से माता कौशल्या को इस माया ने कभी व्याप्त नहीं किया कि जो उनके सामने खड़ा है वो मात्र उनका पुत्र है। तभी जब वनवास के लिए भगवान राम कौशल्या के पास जाते हैं तो माता को मोह नहीं होता है। पिता को तो मोह होता है पर माता को मोह नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि अब कभी नहीं व्याप्त होगी आपको इस तरह की माया। दोहा संख्या 202 के बाद का है, बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। फिर बड़े हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर 4 चौपाई तो हम पढ़ेंगे, देर होती है तो हो जाए। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। बच्चों के बीच खेल रहे हैं और खाने के लिए बुलाया जा रहा है पर नहीं आ रहे हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। कौशल्या बुलाने जाती तो ठुमक ठुमक के और दूर भाग जाते हैं। निगम नेति शिव अंत न पावा,
ताहि धरे जननी हठि थावा, धूसर धूरि भरे तनु आई, भूपति बिहस गोद बैठाए। और धूल में सने अटे हुए जब आते हैं, माता पकड़ के ले आती हैं, तो वैसे ही दशरथ जी उनको गोद में बैठा लेते हैं और भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई। दशरथ जी को और खिला रहे हैं और वो इधर उधर टक 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 चपलता से देख रहे हैं चारों तरफ। भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई, दही चावल मुख में सना हुआ है और फिर भागते हैं, फिर पकड़ के खिलाए जाते हैं। इस प्रकार उनकी बाल लीला का वर्णन करते हैं और फिर कुमार हो जाते हैं। तो गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सब विद्या सीखने के बाद वेदों की विद्या, वेदों का ज्ञान लेने के पश्चात खेल कूद भी करते हैं। तो राजा महाराजाओं वाले ही खेल कूद करते हैं, क्योंकि उनको सारे संसार का राजकाज संभालना है, चलाना है। तो खेल में भी वही दिखाते हैं। और उसके पश्चात मृगया सीखते हैं, धनुर्विद्या सीखते हैं, मृगया करते हैं। और मृगया करके जब जिन पशुओं की मृगया करते हैं, उनको लाके पिता को दिखाते हैं। तो किस तरह से देखिए वो ये सब कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और जिस तरह एक बच्चा आकर के अपने खुशी को सबसे पहले अपने पिता को शेयर करना चाहता है, उस तरह से भगवान उनको दशरथ जी को दिखाते हैं लाके। और जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसर। माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। अनुसरण करने का भी तात्पर्य यही तुलसीदास जी बता देते हैं कि जो पिता कह देंगे वो करेंगे। और ये राम ने आगे तक करके दिखाया है कि पिता की आज्ञा का ही अनुसरण करते हैं। और ये चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसको सुबह तो अक्सर मेरे मुंह से निकल जाती है। 205 से पहले की है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावहि माथा। इसके पश्चात विश्वामित्र जी का प्रसंग आता है। ये मेरा परम प्रिय प्रसंग है। आज हम इसमें संक्षेप में बात करेंगे, कभी अवसर मिलेगा तो इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि विश्वामित्र राम के जीवन में नहीं आते तो राम बहुत आज्ञाकारी राजकुमार होते और बहुत अच्छे राजा होते, पर राम नहीं होते। जन जन के राम नहीं होते। जन जन के राम बनाने के लिए विश्वामित्र ही उन्हें महल से निकाल करके बाहर ले गए हैं। और आज की भाषा में अगर हम बोलें तो गुरुकुल में जो शिक्षा राम ने पाई, उसकी इंटर्नशिप गुरु विश्वामित्र ने करवाई। और इंटर्नशिप कराने के बाद उन्होंने उनकी मुख्य जॉब में उनको भेजने के लिए तैयार कर दिया कि अब आप जाइए और संसार का कल्याण कीजिए जाके। बस इतना सा काम विश्वामित्र का पूरी कथा में है। अब यहाँ पर गादि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। उनको चिंता व्याप्त हुई और उन्होंने विचार करके जाना कि भगवान का तो अवतार हो चुका है, तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, इसी बहाने दर्शन भी कर लूंगा और भगवान को संसार के कल्याण के लिए आगे भी लेकर के आऊंगा। ये मनोरथ लेकर के बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरऊजल गए भूप दरबार। राजा दशरथ के दरबार में पहुंचते हैं। राजा दशरथ किस प्रकार से उनका अगवानी करते हैं, ये भी समझने पढ़ने लायक है कि माता पिता जिस प्रकार का व्यवहार आचरण करते हैं, बच्चे वही। तो भगवान राम संतों का, ऋषियों का, मुनियों का आदर सत्कार सीख किससे रहे हैं? अपने पिता के द्वारा ही सीख रहे हैं। और जब उनसे प्रयोजन पूछते हैं कि आप भाई आने का कारण क्या है, तो विश्वामित्र कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो तो ही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होब सनाथा। उनसे दोनों पुत्र मांगते हैं, राम और लक्ष्मण को। तो दशरथ जी कहते हैं, कुछ भी मांग लो, धन मांग लो, खजाना मांग लो, सेना मांग लो, मुझे मांग लो, प्राण मांग लो, लेकिन ये मेरे पुत्र मत मांगो। तो वशिष्ठ जी दशरथ जी को उपदेश देते हैं, अकेले में शिक्षा देते हैं और प्रयोजन बताते हैं। तो ये भी हम संसारी लोगों के लिए सीखने की बहुत बड़ी चीज है कि हम अपने पुत्र को अपनी खातिर आया हुआ संसार में मानते हैं। हमारा पुत्र भी केवल हमारे लिए नहीं आया है, वह भी पूरे संसार को कुछ देने आया है। तो भगवान राम, एक इच्छा तो उनकी थी कि आपके समान पुत्र चाहिए, तो उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को वरदान या शाप विमोचन करना है, जिसको पूरा करने के लिए उन्हें दशरथ जी की इच्छा पूरी करके अब अगले की इच्छा को पूरी करने के लिए जाना है। तो दशरथ जी को फिर बोध होता है इस बात का वशिष्ठ मुनि के द्वारा, और वो उनको अच्छी शिक्षा दे करके और उनके सुपुर्द करते हैं, उनको अभिभावक
बता देते हैं कि आज से यही तुम्हारे माता पिता हैं। तो जिस प्रकार यहाँ माता पिता का आज्ञा पालन करते थे वैसे ही करना है, ऐसी शिक्षा दे करके विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। और विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर के जैसे ही चलते हैं तो सबसे पहले सामना होता है ताड़का से, और गुरु के एक इशारे पे राम ताड़का का वध कर देते हैं। ये ताड़का का वध जो है कामना के समाप्ति को बताता है कि जैसे ही मनुष्य कुछ भी कार्य करने के लिए आगे निकलता है तो उसके पीछे उसके मस्तिष्क में उसकी कामना चलती कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। पर राम की कोई कामना नहीं, गुरु ने कहा है और उन्होंने वध किया है। उन्होंने ये भी नहीं कहा मैं क्षत्रिय हूं, मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। पहला पहला वध करवा रहे हो भी स्त्री का, जाने कलयुग में लोग मेरे ऊपर कैसे कैसे लांछन लगाएंगे। नहीं, उनकी तो कोई कामना ही नहीं है। तो ताड़का का वध कामना का वध बताता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जाए तो सबसे पहले कामना को समाप्त करिए, वही निष्काम भाव होता है। तो ये निष्काम भाव केवल और केवल राम के पास हो सकता है। मनुष्य के भीतर बहुत सारी कामनाएं हैं, उन कामनाओं को हमें राम के चरणों में लगा देना है, उससे सारी कामनाएं पवित्र और सात्विक हो जाती हैं। इसके पश्चात जब ऋषि उनके इस समर्पण भाव को देख लेते हैं, शिष्यत्व भाव को देख लेते हैं, तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, और उनको अपनी सारी विद्याएं उनको प्रदान कर देते हैं। जाते लाग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, जिससे शरीर का बल कभी कम नहीं होगा, तेज कभी कम नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, मतलब नहीं खाएंगे पिएंगे तो भी उनकी ऊर्जा उसी तरह से बनी रहेगी। ये सब विश्वामित्र जी उनको दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है यह ज्ञान, यह विज्ञान, यह टेक्नोलॉजी अगर संघारक लोगों के हाथ में, विनाशक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में पड़ जाएगी, उसी से तो बचाते हुए उसको रखे हुए हैं मारीच और सुबाहु इत्यादि से। उसको ही वो जब सुपात्र को देखते हैं तो वो सारी विद्या उनको दे देते हैं कि ये विद्याएं ये अत्याचारियों के नाश में काम आएंगी, ये निर्बलों की रक्षा में काम आएंगी। ये जब वो राम के अंदर भाव देख लेते हैं तब उनको प्रदान करते हैं। और प्रातः काल मुनि से राम कहते हैं कि अब आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए। और यज्ञ जैसे ही आरंभ होता है तो मारीच और सुबाहु वहां पर धावा बोल देते हैं। तो मारीच को बिना फल का और सुबाहु को अग्नि बाण मारते हैं। सुबाहु का वध हो जाता है और मारीच वहां से पलायन कर जाता है, बहुत दूर चला जाता है, समुद्र के पार जाकर के गिरता है। वो अलग कथा है, उसका यहाँ पर अधिक जिक्र तुलसीदास जी ने नहीं किया है, इसलिए उसका कभी प्रसंग का विस्तार में चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। तो सुबाहु और मारीच के इस प्रकार एक को भगाने और एक के वध के पश्चात मुनि उनसे धनुष यज्ञ के बारे में चर्चा करते हैं। और क्योंकि राम को धनुष चलाना बहुत प्रिय है, अनेक नए नए धनुषों का दर्शन करना, देखना, जानना बहुत प्रिय है, इसलिए वो मुनि के साथ धनुष यज्ञ को देखने के लिए चल पड़ते हैं। पर मार्ग में ही एक निर्जन आश्रम मिलता है जहां न पशु है, न पक्षी है, न कोई जंतु है। वहां पर एक शिला को भगवान देखते हैं और उस शिला के बारे में विश्वामित्र सारी कथा कहते हैं और बताते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुबीर। भगवान की चरण रज से अहिल्या जीवित हो उठती है, प्राणवान हो सकती है। इस पर मैं कभी मौका मिला तो मैं प्रसंग सुनाऊंगी। मैंने काफी चिंतन करके इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है। आज मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जिन भगवान को अहिल्या ज्ञान गम्य बताती है उन्हीं को वो अपने भाव से प्राप्त कर लेती है। तो भगवान ज्ञान गम्य भी है और भाव गम्य भी है, यही अहिल्या का प्रसंग हमें बताता है। और किस प्रकार वो उस श्राप को भी, श्राप की महिमा बताती है कि श्राप मिलने से मेरा ये कल्याण हुआ कि मुझे आपके दर्शन हुए, आपकी चरण रज मिली और इस प्रकार मैं कृतार्थ हुई। जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी, और भगवान के चरणों में शीश नवाती हुई वो अपने पति के लोक को चली जाती है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कानन रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजु छाड़ कपट जंजाल। तो यहाँ पर हमने देखेंगे कि रामायण में कुछ श्राप और वरदानों की बात है। तो 4 प्रमुख श्राप मुझे दिखते हैं इसमें। एक जो नारद जी ने भगवान को दिया,
एक जो जालंधर की पत्नी ने भगवान को दिया, एक गौतम ऋषि ने अहिल्या को दिया और एक काकभूषुंडी जी को लोमश मुनि ने दिया। तो मुझे लगता है कि राम के नाम के साथ वरदान से अधिक शुभ फलदायी तो श्राप है। तो हम जो भी मिले इस संसार में सबको भगवान की इच्छा मान करके ग्रहण करते चलें उसी आनंद भाव से, क्योंकि भगवान को भी जिसने भोग लगाया उसने प्रेम से भोग खाया, और जिसने श्राप दिया अर्थात नारद ने, तो उन्होंने भी वो श्राप उसी प्रेम से स्वीकार किया। तो जब भगवान श्राप को स्वीकार कर सकते हैं प्रेम के साथ, तो भगवान के भक्त उस श्राप को प्रेम से क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं। अगर उसी प्रेम से स्वीकार करेंगे तो उनकी भी दशा वही काकभूषुंडी की होगी कि उनको ऐसा भगवान का प्रेम मिलेगा जो चिरकाल तक, अनंत काल तक अनंत रहेगा। जय सिया। बहुत अच्छा विनीता जी, आनंद आ बहुत सुंदर, गया, बहुत सुंदर। आनंद आ गया। हाँ, आप तो बहुत आध्यात्मिक बढ़िया विनीता जी। कृपा है आप लोगों आपकी की व्याख्या सब बड़ी राम दुर्लभ के है। नाम का। बहुत कुछ सुंदर, जानने को बहुत मिलता सुंदर, है जो बहुत हमने कभी सुना नहीं था। तो भगवान की प्रेरणा है आपके थ्रू आती है हमारे तक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जय सिया राम। बहुत सुंदर विनीता जी, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा बोला विनीता जी, धन्यवाद। बोला कुछ नहीं, जो लिखा था वही पढ़ के सुना दिया आपको। कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम देख रहे थे, गौर कर रहे थे, सुनने में। देखिए किताब सामने रखी है, नोट सामने रखे हैं, ओम जी नकल करने की छूट दिए हुए हैं। तो साथ के साथ पर अपना नकल को भी अनुभव भी तो अकल की बता रही आवश्यकता थी। होती है ना। चलिए भगवान नकल सब के आपकी लिए भी तरह अकल की आवश्यकता होती है। भगवान वो करे नोट्स नोट्स भी मैं तो भी आप कुछ ही ने कहना लिखे चाहता हैं, हूँ। आपके ही हैं। भगवान करे सब आपकी तरह। विनीता जी कथावाचक जैसा नहीं सुनाया, बहुत अच्छा गूढ़ ज्ञान बड़े सरल तरीके से समझा दिया। वरना बहुत तो ये धन्यवाद। समझाता नहीं है कोई इतने ध्यान से। बहुत मेहनत करती हैं आप और बहुत अच्छे से समझाती हैं। बड़े ऋणी हैं आपके इस रामायण के प्रसाद से हम सब। हम तो ऋणी है कि आप जय लोगों सिया की राम। कारण हमें पढ़ने को मिलता है, समझने को आपकी मिलता बात, है। ये ऐसे तो पाठ बात करते जाते हैं। विनीता जी आपकी भक्ति बोलती है। विनीता और जी हर आपकी भाषा बहुत सुंदर है। धन्यवाद कर सकते हैं और क्या बहुत कहें। बहुत धन्यवाद विनीता जी। जय सिया राम दीदी। आपकी तरह हम सब भी नकल भाषा तो बहुत ही सुंदर है, हम बहुत भी चाहते हैं। तो विनीता जी ने आज भगवान को प्रकट तो कर दिया, पर मन में थोड़ा शौक तो है कि भाई प्रकट कृपाला नहीं सुना। सुनेंगे उसको, चिंता मत करिए, सुनेंगे। पर वो भाई प्रकट कृपाला सुने, उसके पहले मैं दो तीन बातें बता दूं। उसके बाद में मैं भगत भाई प्रकट कृपाला लाने के लिए एक विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करता हूँ। तो जो रिचुअल मेरा है, पहले तो विनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इनका। इन्होंने भगवान राम को प्रकट कर दिया, इससे ज़्यादा सामर्थ्य भला किसकी है। और अब इसके बाद में कुछ दिन कम से कम इस काम से इनको विश्राम है। वैसे इनको मैंने बहुत काम दिया हुआ है, अब मैं कल से उनके पीछे में पढ़ूंगा कि बाकी काम अब कब शुरू हो रहा है। नई बात एक बोली। तो कल और अगले गुरुवार से हमारे इस बैटिंग ऑर्डर में जो नंबर 2 हैं डॉक्टर विनय शर्मा आएंगे, और वो अब भगवान को बड़ा कर देंगे, बालपन से उनका विवाह तक करवाएंगे। तो आनंद आएगा, आप भगवान को बड़ा होता हुआ देखेंगे और उनका विवाह होगा। अब बीच में क्या क्या झमेले आएंगे पता नहीं, कौन विवाह करवाता है, कैसे होता है, हमें तो पता नहीं। ये बताएंगे, पता लगेगा। तो अगले सप्ताह से अगले 4 सप्ताह डॉक्टर विनय शर्मा जो IIT यूरोपियन प्रोफेसर हैं, वे इस कक्ष मैं इसको राम कथा सबसे बड़ा उचित है नहीं, पता नहीं, पर मुझे कथा कहने में ठीक लगता है, तो राम कक्षा को आगे बढ़ाएं, ऐसा करना चाहिए, राम कक्षा को। रूटीन में याद दिला दूँ, क्विज 4 कल बंद होने थे पर मैं भूल गया, तब 1-2 घंटे के लिए और खुला रखता हूँ। हाँ बस आज सोने के पहले इसको पूरा कर देना, किया हो वैसे काफ़ी लोग कर चुके हैं। सो वेरी नाइस। और क्विज 5 है वो 2 दिसंबर को बंद हो जाएगी। अब इसके बाद में बहुत स्ट्रिक्ट इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे।
अगले शनिवार को यानी परसों डॉक्टर कामेश्वरी जो यहाँ पर प्रस्तुत है आज, वो मानस में प्राकृतिक सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। जगह जगह प्रकृति का बाबा तुलसीदास ने वर्णन किया है, ऋतुओं का वर्णन किया है, और पर्वतों का और सरोवरों का, नदी का और सब जगह। तो प्राकृतिक, अगर प्रकृति में आपको रुचि है तो आपको कहीं हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। परसों बस आइए, अपने फोन पर आ जाइए, यहीं पे आपको सारे दर्शन हो जाएंगे, गंगा नदी के, गंगा जी के, यमुना जी के, हिमाचल प्रदेश के, सबके। तो परसों उस पर चर्चा होगी। कई लोगों का आग्रह था कि जो छंद का क्लास 2022 हमने आदरणीय डॉक्टर आचार्य ओम नीरज जी ने चलाया था, उसको दोबारा करें। तो उसका एक फुली ऑनलाइन वर्जन से वी आर ऑफरिंग दैट कोर्स, और डॉक्टर राजरानी शर्मा उसको उसमें परामर्श देंगी हमारे जहाँ जहाँ हम अटकेंगे। तो उसकी मैं बार बार आप यहाँ पोस्टिंग करूँगा। क्लास जनवरी से होगी। ऑलरेडी 10 से ज़्यादा लोग उसमें रजिस्टर हो चुके हैं। और मैंने एक मैसेज डाला था कि हम अब जो मानस की जो सॉफ्ट कॉपी हमारे पास है उसको हम बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हैं। उसमें कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गई हैं, तो मुझे कुछ ऐसे वॉलंटियर चाहिए जिनकी बड़ी तेज नजरें हों, गलती ढूंढ सके। मेरे जैसा कोई चाहिए जो गलतियाँ ढूंढता रहता है। तो और अगर आपकी ऐसी दृष्टि हो कि आपको देख के पकड़ रही है कि यहाँ स्पेलिंग एरर हो, तो आप बताएं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा प्रूफ रीडिंग के लिए। बस बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, कई कई बार प्रूफ रीडिंग हो चुका है, तो गलतियां पकड़ना बहुत मुश्किल है ऐसा। तो पर स्टिल आई नीड सम मोर वॉलंटियर्स। इस तरह मानस में 2-2.5 साल से मानस के एक शब्दकोश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार बहुत गाड़ी तेज चलती है, फिर कई बार रुक जाती है। 1 साल से रुकी हुई है और अब वो गाड़ी फिर से शुरू की हुई है। तो उसमें एक नया मन में प्रोजेक्ट मेरा है कि जो रामचरितमानस में जो भी तत्सम शब्द हैं उसका एक अलग से कंपाइलेशन की आवश्यकता है। उस पर मुझे एक पुस्तक भी मिली, पर अनफॉर्चुनेटली उस पुस्तक में बहुत सारी गलतियां हैं। ये एक हमारा थोड़ा दुर्भाग्य है कि जितनी भी पुस्तकें मैं देखता हूँ वहाँ इतनी सारी गलतियां मिलती हैं कि मुझे लगता है पता नहीं कि कैसे पुस्तक की रचना करते हैं। खैर, मैं किसी पुस्तक की निंदा नहीं कर रहा। तो अगर आपको संस्कृत का ज्ञान है और तत्सम कोई शब्द मानस का जो प्राकृत भाषा में जो रचना है, संस्कृत के श्लोक तो तत्सम है ही, पर जो प्राकृतिक भाषा में छंद है, चाहे चौपाई हो, चाहे दोहा हो, चाहे और छंद है, उसमें अगर कोई शब्द तत्सम है और अगर मैं आपको शब्द दूंगा और आप मुझे बता सकें तत्सम है या नहीं, तो आप मुझे बताएंगे यू लाइक टू डू इट, तो मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, तो मैं आपको आई विल इन्वॉल्व। तो ये मेरी आज की घोषणा है। और अब मैं हमारे विशेष अतिथि क्लास विद्यार्थी भी हैं, वह स्वयं अच्छे गायक हैं, संगीतकार हैं, आदरणीय अमिताभ सिंह जी जो इस समय रांची में हैं। उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि भगवान वो प्रकट करें और उसका हम सब आनंद लें। उसके बाद में शांति में राम आशा जी अनम्यूट करें अपने आप को। तो भाई अमिताभ जी, आप पधारें। और हमें जी, जय सिया राम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके के लिए। भगवान श्री राम के जन्म के छंद में गाऊंगा। आप सबको मेरी आवाज आ रही? आ रही, बिल्कुल आ रही। और ये जो बैकग्राउंड में म्यूजिक है ये मैं चला के गाऊं, चलेगा? हाँ, मतलब कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए। नहीं, कॉपीराइटेड नहीं। हाँ, ये सिर्फ तबला और तानपुरा है। चलिए, विनीता जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। राम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जो लोग जो जुड़े हुए हैं, आप सबको राम जन्म की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनुहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना
पीत अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी। यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चहै, कही कथा सुहाई मातु बुझाई। जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै, माता पुनि बोली सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला। अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। होई बालक सुरभूपा, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि। ते न परहि भवकूपा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कौसल्या हितकारी, विप्रधेनु सुर संत हित। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु। माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन वंश सुत धर्मराज महाराज। हनुमान की बहुत अच्छा अमिताभ अमिताभ जी। जी बहुत सुंदर, सारी बहुत व्याख्याओं पर ये बहुत अच्छा स्तुति अनुवाद का अनुवाद गायन एकदम भारी पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं भारी बहुत पड़ता है। अच्छा मैं आपके अमिताभ जी, चरणों में नहीं बहुत निवेदित सुंदर। मतलब करता बहुत हूँ। जो आप सुंदर। जो सुख और जो आनंद इसको गा के सुनने में या गाने में है वो किसी व्याख्या में नहीं। बहुत सुंदर। राम जी के बहुत जन्म, सुंदर। राम जी का जन्म सब चीज पे भारी पड़ता है ना। जी मेरा बहुत सौभाग्य। ओम सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिः, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।